नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि डॉक्टरों का दावा, कोरोना से उबरे लोगों में फैल रहा है खतरनाक फंगल संक्रमण, खत्म कर देता है आंखों की रोशनी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से तनाव के माहौल में भारतीय सेना को 15 दिन के युद्ध के लिए हथियार, गोला बारूद इकट्ठा करने की अनुमति। आगे जानेंगे इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जहां बेटियां करेंगी ग्रेजुएशन पास तो मिलेंगे 50,000 रुपए, सीधे अकाउंट्स में होगा ट्रांसफर। जरूर जान लें इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार से बातचीत को तैयार, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित किसान पर रखी ये 3 शर्तें। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर महंगा होगा एलपीजी गैस सिलेंडर, अब आपको खर्च करने होंगे इतने रुपए। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ये कपड़े पहनकर चीनी सैनिकों को नजर नहीं आएंगे भारतीय सैनिक, एलएसी पे देंगे ऐसे मात। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए बड़ी खबर, इन राज्यों में बढ़े स्लॉट। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो डॉक्टरों का दावा, कोरोना से उबरे लोगों में फैल रहा है खतरनाक फंगल संक्रमण, खत्म कर देता है आंखों की रोशनी। जी हां, देश की राजधानी के प्रतिष्ठित सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स ने दावा किया है कि कोविड-19 से उबर रहे कई लोगों में दुर्लभ और जानलेवा फंगल संक्रमण पाया जा रहा है। इसके चलते उनमें से लगभग आधे लोगों की आंखों की रोशनी खत्म हो गई है। अस्पताल के अधिकारियों ने सोमवार को यह दावा किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल के आंख, नाक, कान, गला चिकित्सकों के सामने बीते 15 दिन में ऐसे 13 मामले आए हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि ये चिंताजनक समस्या दुर्लभ है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से होने वाला फंगल संक्रमण नई बात है। अस्पताल ने एक बयान में कहा है कि बीते 15 दिन में ईएनटी चिकित्सकों के सामने कोविड-19 के चलते फंगल संक्रमण के शिकार 13 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 50% मामलों में रोगियों की आंखों की रोशनी चली गई है। बता दें कि कोरोना वायरस धीरे धीरे घातक होता जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से तनाव के माहौल में भारतीय सेना को 15 दिन के युद्ध के लिए हथियार, गोला बारूद इकट्ठा करने की अनुमति। जी हां, चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में महीने से चले आ रहे गतिरोध के बीच भारत ने अपने सैन्य बलों को 15 दिनों के बड़े युद्ध के लिए पर्याप्त हथियार और गोला बारूद का स्टॉक बढ़ाने को कहा है। संभावना है कि सैन्य बल उपकरण और गोला बारूद स्थानीय और विदेशी स्रोतों से खरीद सकते हैं और इसके लिए 50,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया जा सकता है। इससे पहले सैन्य बल 10 दिनों तक के युद्ध के बराबर हथियार और गोला बारूद का संग्रह रखते थे, लेकिन इस बार न्यूनतम 15 दिनों के लेवल पर कर दिया गया है, ताकि चीन और पाकिस्तान की ओर से 2 फ्रंट पर युद्ध की स्थिति से सैन्य बल तैयार रहें। सरकारी सूत्रों ने बताया कि दुश्मन से 15 दिनों तक के गहन युद्ध के बराबर कुछ वेपन सिस्टम और गोला बारूद इकट्ठा किया जा रहा है। क्योंकि चीन एलएसी पे लगातार आक्रामक रुख अपना रहा है, इसीलिए भारत ने भी युद्ध की तैयारियां तेज कर दी हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ बेटियां करेंगी ग्रेजुएशन पास तो मिलेंगे 50,000 रुपए, सीधे अकाउंट में होगा ट्रांसफर। जी हाँ, बेटियों को पढ़ लिखकर आगे बढ़ाने के मकसद से बिहार सरकार ने बेटियों के लिए एक खास पहल की है। नए फैसले के बाद बिहार में अब जो बेटियां ग्रेजुएशन पास करेंगी उन्हें सरकार की तरफ से पूरे 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री स्नातक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाला ये पैसा उन बेटियों के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2020 के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनाउंस किया था कि अगर फिर से उनकी सरकार बनी तो ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्राओं को 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार ने अब इस पर अमल करने की तैयारी कर ली है। खबर के मुताबिक बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री स्नातक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत ग्रेजुएशन पास करने वाली बेटियों के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि भेजने का प्रपोजल तैयार किया है। खबर के मुताबिक इसे वित्त विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है, फिर कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी और फिर इसे लागू कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रिटेन में मिला नए किस्म का कोरोना वायरस, बुधवार से फिर सख्त लॉकडाउन का ऐलान। जी हां, ब्रिटेन में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के नए मामलों पीछे कोविड-19 के एक नए टाइप का जिम्मेदार माना जा रहा है। कोरोना वायरस का ये नया टाइप ही ब्रिटेन और यूरोप के कई अन्य देशों में फिर से कोरोना के नए केसों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। कोरोना वायरस के एक नए प्रकार की पहचान होने के चलते फिलहाल लंदन और इसके आसपास के इलाकों में बुधवार से सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों को बताया कि इन इलाकों में केवल 7 दिन में इस घातक वायरस संक्रमण के मामले दोगुनों की दर से बढ़ रहे हैं, इसलिए तत्काल और निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता थी। ऐसे में लंदन और इसके आसपास के इलाकों में टियर 3 स्तर के प्रतिबंध लागू किए जाएंगे, जिसका मतलब लगभग पूर्ण लॉकडाउन से है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए बड़ी खबर, इन राज्यों में बड़े स्लॉट। जी हाँ, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बेहद अच्छी खबर है। अब आपको लाइसेंस बनवाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में लर्निंग और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए स्लॉट बढ़ा दिए गए हैं। बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश में भी डीएल बनाने के स्लॉट बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद अब 2 से 3 महीने के अंदर ही आपका डीएल बनकर तैयार हो जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक अब राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों यानी कि आरटीओ में रोजाना परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कम से कम 400 आवेदकों की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बता दें कि अनलॉक के बाद से लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस का बहुत कम स्लॉट ही बुक किया जाता था। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, साथ ही आवेदनों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही थी। इसलिए सरकार ने लोगों की बढ़ती परेशानी को दूर करने के लिए फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से हजारों लोगों को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ये कपड़े पहनकर किस चीनी सैनिकों को नजर नहीं आएंगे भारतीय सैनिक, एलएसी पर देंगे एसएमआर। जी हां, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर चीन और भारत के सैनिक करीब 8 महीने से आमने सामने डटे हुए हैं। भारत भी चीन के सामने झुकने वाला नहीं है। जहां चीन तकनीक के जरिए अपने सैनिकों को मजबूत रखने के फिराक में नजर आ रहा है, वहीं भारत भी इसका मुंह तोड़ जवाब देने की मंशा बनाकर बैठा है। इसी की बड़ी खबर आ रही कि जानकारी के अनुसार जल्द ही भारतीय सैनिक के हाथों में ऐसे कपड़े आने वाले हैं जिन्हें पहनकर वो दिखाई नहीं देंगे। दरअसल दक्षिण कोरिया इस दिशा में काम कर रहा है। यदि ये कारगर साबित होता है तो भारतीय सेना को ये उपलब्ध हो सकेगा। दक्षिण कोरिया ने कुछ दिन पहले ही ऐसी क्लोनिंग स्किन तैयार करने का काम किया है, जिसे पहनने के बाद सैनिक या कोई भी अपने आसपास के वातावरण में ऐसा घुल मिल जाएगा कि नजर नहीं आएगा। सैनिक इसे पहनने के बाद केवल 5 सेकंड के भीतर अपने आसपास के वातावरण में घुल मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये कुछ इस तरह का होगा कि यदि बर्फीले इलाके में सैनिक इसे पहने तो बर्फ जैसे ही नजर आएंगे और उनकी स्किन या कपड़ों का कोई हिस्सा नहीं नजर आएगा। मोदी सरकार जल्द ही इसे सैनिकों को उपलब्ध करवाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार से बातचीत को तैयार, कृषि कानून के खिलाफ आंदोलित किसान पर रखी 3 शर्तें। जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित किसानों ने कहा है कि वो सरकार से बातचीत करेंगे, लेकिन उनकी कुछ शर्तें होंगी। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के साथ वार्ता की अगली तारीख तय करने के लिए सरकार उनसे संपर्क में है। गौरतलब है कि किसान यूनियनों ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया है और उन्होंने सोमवार को 1 दिन की भूख हड़ताल की है। तोमर ने कहा कि बैठक निश्चित रूप से होगी, हम किसानों के साथ संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। किसान नेताओं को तय करके बताना है कि वो अगली बैठक के लिए कब तैयार है। साथ ही किसानों ने 3 शर्तें रखी हैं, जिसे आधार पर सरकार से बातचीत होगी। पहली शर्त, बातचीत पुराने प्रस्तावों पर नहीं हो सकती, जिसे कृषि संघ पहले ही खारिज कर चुका है। दूसरी, सरकार को एक नया एजेंडा तैयार करना चाहिए और तीसरा, बातचीत कृषि कानूनों के निरस्त करने को पर केंद्रित होनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर महंगा हो गया एलपीजी गैस सिलेंडर, अब आपको खर्च करने होंगे इतने रुपए। जी हां, ऑयल कंपनियों ने एलपीजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। इसी तरह 5 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 18 रुपए बढ़ाई गई है और 19 किलोग्राम के सिलेंडर में 36.50 रुपए का इजाफा किया गया है। देश की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी IOC के मुताबिक दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत अब 644 रुपए की गई है। कोलकाता में ये 670 रुपए है, मुंबई में 644 रुपए और चेन्नई में 660 रुपए हो गई है। इससे पहले 1 दिसंबर 2020 को भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के रेट्स में बढ़ाए गए थे। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 55 रुपए का तक का इजाफा किया गया था। हालांकि अक्टूबर-नवंबर में HPCL, BPCL, IOC ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में चाइनीज सामानों की बिक्री हुई कम, चीन की बढ़ी टेंशन। जी हां, भारत और चीन के बीच सीमा पर बढ़ रहे तनाव के कारण देश में चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। लोग चाइनीज सामान को खरीदने से बच रहे हैं तथा देसी सामान खरीदने पर जोर दे रहे हैं। इसमें भारत में चाइनीज सामानों की बिक्री में कमी आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार दीपावली में भारत में बने सामानों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज हुई है, जबकि चीन को 40,000 करोड़ रुपए का झटका लगा है। चीन त्योहारों के समय में भारत में सबसे ज्यादा सामानों की बिक्री करता था, लेकिन भारत के लोग अब चाइनीज सामानों को खरीदने से बच रहे हैं। खबर के अनुसार देश भर के कारोबारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गए मिशन आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के तहत ही भारत में बना हुआ सामान को बेचने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इससे चीन की टेंशन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि चीन की आर्थिक स्थिति भारत में बिकने वाले सामानों से सबसे ज्यादा मजबूत होती है, लेकिन भारत में रही चाइनीज सामानों की बहिष्कार और मिशन आत्मनिर्भर भारत में चीन की परेशानी बढ़ती जा रही है और भारत में चाइनीज सामानों की बिक्री भी कम हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंगनबाड़ी में बम्पर पदों की वैकेंसी, 8वीं 10वीं पास करें आवेदन। जी हां, आंगनबाड़ी में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि महिला विकास और बाल कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी में कई पदों पर भर्ती को लेकर नोटिस जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। महिला विकास और बाल कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी में 855 पदों पर भर्ती को लेकर युवाओं में आवेदन मांगे हैं।
आंगनवाड़ी के इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 8वीं 10वीं पास होनी चाहिए। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 तक निर्धारित है। उम्मीदवार इससे पहले आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें। महिला विकास और बाल कल्याण विभाग के इन पदों पर आवेदन के लिए आयु सीमा 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार इस www.wdcw.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोनू सूद अब बेरोजगारों को देंगे रोजगार, ई रिक्शा देकर बनाएंगे आत्मनिर्भर। जी हां, कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के बीच बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने देश के जरूरतमंदों की मदद करके देश की आम जनता का दिल जीत लिया है। खास बात यह है कि सोनू सूद के लोगों की मदद करने का सिलसिला अभी बंद नहीं हुआ है। लॉकडाउन में जिस तरह से उन्होंने प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया, गरीबों तक आर्थिक मदद पहुंचाई, वो देख देश की नजरों में सोनू सूद का सम्मान बहुत बढ़ गया है। सोनू सूद अपने नेक कामों के चलते अब गरीबों के मसीहा बन चुके हैं। इसके बाद भी वो लगातार गरीबों की मदद करते आ रहे हैं। अब उन्होंने कोरोना काल में नौकरी गंवा चुके जरूरतमंदों को ई रिक्शा मुहैया कराने की योजना बनाई है। एक्टर खुद कमाओ घर चलाओ नाम का एक नया कॉन्सेप्ट लाए हैं, जिसके जरिए जरूरतमंद युवा ई रिक्शा पा सकते हैं। इसके जरिए वे उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का मौका दे रहे हैं जिनकी नौकरी कोरोना काल में चली गई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।